हम कर रहे हैं क्लास 10 3.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम करेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको 1 रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही, ठीक है। तो 1x प्लस 1y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -5 क्या होता है, हम इसे जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5। ये हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो हम a2 की वैल्यू क्या होगी 2 और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू देखो यहाँ पे है 2 और c की वैल्यू क्या है -10। ये कैसे लिए वैल्यू मैंने, ये देखो हमने ये वैल्यू ऐसे ली है ax1 bx की वैल्यू ये है, हमने कंपेयर करके ली है। तो हम इसके जो है कंपेयर करेंगे रेशियोज से, a1 पब्लिक a2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। अब हम चेक करेंगे a1 की वैल्यू क्या है 1/2, अगेन 1 b1 b2 b1 1/2 ही होगा, और ये -5 यानी कि कांस्टेंट जो वैल्यू c1 और c2 जो कांस्टेंट नंबर है इसकी वैल्यू क्या है, ये है -5 माइनस कैंसिल हो जाता है और ये 1/2 हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं जो इसकी जो तीनों वैल्यूज़ है, जो रेशियोज़ है, वैल्यूज़ नहीं बोल सकते हम इसको, रेशियोज़ बोलेंगे। जो रेशियोज़ है ये सब इक्वल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। जब रेशियोज़ इक्वल होती है तो क्या कहता है, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, इसकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब जब कंसिस्टेंट होता है तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो यहाँ पे इफ कंसिस्टेंट, देखो इफ कंसिस्टेंट, यहाँ देखो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करना है। ग्राफिकली करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे समझा, इसे क्या करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, ग्राफिकली करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। हम सबसे पहले इसका एक ऐसे बॉक्स बना देंगे x और y। हम पहले x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू, x हम रख देते हैं 0, मालूम हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 0 रखी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ जाती है 5 आ जाती है। जब हमने 0 रखी तो उसकी वैल्यू 5 आई है। और अगर हम इसमें किसी की वैल्यू रख सकते हैं, तो हम y इज इक्वल टू वाई लिख देते हैं 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस y की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें 5 प्राप्त हुए, ठीक है। और नेक्स्ट टेबल दिया, दूसरा टेबल इक्वेशन दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या रखें 0 रख देते हैं 0, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी 10, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, y की वैल्यू 5 आ जाती है। जब हमने x 0, हम यहाँ पे एक और टेबल बना देते इसके साथ में, देखो ये टेबल है, टेबल, ये बॉक्स जो भी बोलिए आप, बॉक्स बोलेंगे इसे में x और y।
जब हमने x 0 रखी है, यहाँ देखो 0 रखी, यहाँ पे 0 रखी है वैल्यू, x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू, इसकी y की वैल्यू 5 आई है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, यहाँ 0 रखी। तो ये जो हमें इक्वेशन है जो देखो यहाँ पे 2x प्लस 2 0 इक्वल टू 10, 2x प्लस ये मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10/2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ गई। देखो ये वैल्यूज आ गई है। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें ग्राफ पेपर यूज़ करना होगा। देखिए ये ग्राफ पेपर है, यहाँ ओरिजिन होगा इसका, ये x की वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस x की वैल्यू आएगी, इधर में माइनस x, ये वहाँ माइनस y इधर में, और ये प्लस y, यानी प्लस y बोलने की जरूरत नहीं, y हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, हाईएस्ट वैल्यू 5 है x में भी और y में, तो हम 5 ही वैल्यू लिखेंगे, 4 5, 1 2 3 4 5। हम टेबल लेते हैं, देखो टेबल ये हमारा है जो हमने बॉक्स बनाया है। जब x 0 है तो y 5 है, x ये देखो यहाँ पे x 0 है तो y 5 है, ये ऐसे चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब y 5 है, x 0 है, ठीक है। जब x 0 है तो y 5 है, और जब x 5 है तो 5 y 0 है, x 5 है तो y की जो है 0 आएगा, ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे, जोड़ते हैं इसे, कुछ इस तरह आएगा। देखिए ये x y की वैल्यू, ये y x की वैल्यू, ये हम इसको 5 0 लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इस तरह आ जाता है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, हमें दूसरा टेबल जो हमें लिया, हमने दूसरे इक्वेशन को जो बॉक्स है या टेबल x ये है, जब x 0 है y 5 है, x 0 है y 5 सेम है, और जब y 0 है, y की वैल्यू 0 फिर तो 5 है, सेम है, सही आ गया है ये। मतलब ये मान के चलो, अब इस लाइन जो होगी इसी के ऊपर ही आएगी, सेम जो होगा। तो ये इस लाइन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग लाइन। हम इसको कह सकते हैं हम इसे कह सकते नहीं, कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन। तो इस ग्राफ को देखिए हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा सॉल्यूशन, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दोनों की जो लाइन है एक ही उसमें जा रही है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, इसको ओवरलैपिंग लाइन बनी है। हम लिख सकते हैं these two line coincide with each other, मतलब कि एक के ऊपर एक है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग मीन्स दे लाई ऑन दी सेम लाइन। ये आंसर होगा इसका, आंसर नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, ओवरलैपिंग लाइन होती है जब पेयर ऑफ द लाइन ऑफ, ये मतलब कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, वो रिप्रेजेंट क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इन्फिनिटली सॉल्यूशन, यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन जो भी बोलते हैं, ये इसका आंसर होगा। ये इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन जैसी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।